चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें पहले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक चीजें जाने थे। और आज हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला जो होता है ना, तो अभी तक हम लोगों ने याद करते आया है, लेकिन आपको मैं वादा दिलाता हूं और आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा त्रिकोणमिति देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जिन विद्यार्थियों को अगर लगता है कि मैं त्रिकोणमिति लाइफ में कभी नहीं सीखूंगा, तो एक बार मेरे इस वीडियो को देखिए ना, और लास्ट में कमेंट बॉक्स जो आपका है उसमें आप अपना कमेंट, अपना राय सलाह जरूर लिखिएगा ना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा वादा है ना कि मैं आपको सिखा के रहूंगा, बशर्ते आप वीडियो के फुल देखिए ना। देखने की जिम्मेदारी आपका रहा और सिखाने का जिम्मेदारी मेरा रहा, ठीक ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे का कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जरा देखेंगे हम क्या कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना, वो कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। यानी आपको 6 निष्पत्तियां आपको दिया गया, 6 अनुपात आपको दिया गया है ना। अब हम त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये आया कहां से ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। ये जानकारी हम लेते हैं इस वीडियो में ना। तो त्रिकोणमिति में आपको ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ना 90% सवाल आपको रहते हैं, ठीक ना। तो हम समकोण त्रिभुज को अगर हम लेते हैं, तो ये हमारा हुआ समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब इस कोण का हम नाम रखते हैं ए, बी एंड सी। चलिए ये आपका हुआ न्यून कोण और यहाँ पर भी है न्यून कोण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल ना। इसको बोलते हैं राइट एंगल, जो 90 डिग्री का होता है ना। अब देखिए क्या है कि समकोण त्रिभुज जो है ये किसे कहते हैं ना, तो समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री हो ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या है, ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। और इसको हम एच से सूचित करते हैं, क्योंकि एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का हिंदी होता है कर्ण, तो हाइपोटेनस का पहला लेटर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि थीटा अगर हम यहां लेते हैं, ठीक है, न्यून कोण की जगह पे, तो थीटा के सामने वाला पड़ जाता है लंब। क्या पड़ता है जी, लंब पड़ता है। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। जब अगर ये अगर थीटा रहा तो ये सामने वाला जो भुजा तो लंब होता है, तो उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं और इसका पहला अक्षर बी से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर यही थीटा अगर यहां पर आ जाए तो इसके सामने ये पड़ेगा भुजा, तो इस भुजा को बोलेंगे लंब, तब ये बन जाएगा आधार। लेकिन कर्ण जो होता है वो फिक्स रहता है ना। तो अब हम चलते हैं क्या कि त्रिकोणमितीय यानी तीन कोणों तथा तीन भुजाओं ना का हम अध्ययन करते हैं ना, तो उसे हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अनुपात का बात आया ना, तो गणितज्ञ ने दिमाग लगाया कि पहली बार उन्होंने अनुपात के में लिखता था, जैसे पी अनुपात हम कर देते हैं एच, इसको इससे हम लेते हैं ना, तो पी अनुपात का हो जाएगा एच हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इतना लिखना बहुत मुश्किल होता था, तो गणितज्ञों ने दिमाग लगाया कि इसके जगह पर अगर इसका हम नाम रखते हैं साइन थीटा, तो कोई दिक्कत होगा क्या ना। तो इतना ना लिखकर उन्होंने इतना लिख दिया। यानी अब देखिए कि साइन थीटा अनुपात के मतलब होता है बाटा, तो इसको पी और बाटा एच ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाटा एच बच गया, तो मान लीजिए पी बाटा एच के जगह पर हम तो साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार क्या हुआ कि पी के अगर हम इससे तुलना करते हैं तो पी
अनुपात ले लेते हैं, कौन सी बी ले लेते हैं ना। तो इन्होंने कहा कार्य कि अनुपात बी, ये तो लंबा प्रोसेस हो जा रहा है ना, इसका शॉर्ट नाम कुछ निकाल लिया जाए ना। तो इसका निकाल दिया गया कौन सी, tan थीटा कह दिया गया कि भाई इतना ना कह के तुम tan थीटा बोलेगा तो तुम्हारा इतना हो जाएगा ना। अब क्या हुआ कि tan थीटा को फिर हम लोग का कि अनुपात से हटा है तो p बटा बन गया b ना। अब क्या हो गया कि अब क्या हुआ कि अगर हम b को ना और h से हम क्या करते हैं, अनुपात में इसको रखते हैं ना। अब इसको नाम रख दे cos थीटा, कि इसके जगह पर हम cos थीटा कर देते हैं ना। अब क्या हो जाएगा, cos के cos हो जाएगा, थीटा के थीटा, और इसको तोड़ेंगे तक हो जाएगा, यानी बट्टा में इसको लाएंगे तक आ जाएगा b बटा h। तो अब देखिए साइन कॉस टेन कॉस कैसे आ रहा है, आपको धीरे धीरे इस वीडियो में आपको समझ में आने लगा होगा। अब देखिए क्या है कि जब अगर आपको तीन अगर मालूम है, साइन अगर मालूम है, टेन मालूम है, और कौन सी है तीनों में कॉस मालूम है, तो अगर साइन कॉस टेन अगर मालूम है तो ठीक इसके उल्टा होता है कौन सी, तीन और ना। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम बता देते हैं, आपको एकदम जीवन भर आपको याद रहेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो जैसे क्या हुआ कि साइन थीटा हम ले लिए, टेन थीटा ले लिए और कॉस थीटा ले लिए ना। अब देखिए 6 है ना, तो 3 इधर बांट देते हैं और 3 उधर बांट देते हैं ना। तो साइन को यहाँ पर हम मानते हैं कॉसेक थीटा ले लेते हैं, टेन थीटा ले लेते हैं, और यहाँ पे हम सेक थीटा ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ से लेते हैं सेक थीटा। अब देखिए क्या है कि 3 इधर लड़की है और 3 इधर क्या है, लड़का है ना। और मान लिया कि तीनों के लड़का फ्रेंड है सब, ये तीनों लड़कियां ये आपस में सभी फ्रेंड है ना। अब देखिए क्या होता है कि इन तीनों के हम शादी ब्याह इस तीनों से हम करा देते हैं ना। तो सबसे बड़ा जो था इसमें लड़का में ना, तो साइन था। बोलचाल की भाषा में आप देखिएगा तो सबसे पहले आपके जुबान से साइन थीटा ही आता है ना। तो सबसे बड़ा ये था ना। तो कहा गया कि भाई ये 3 लड़कियां इधर खड़ी है ना, इसमें तुम सिलेक्शन करो कि तुम किसको सिलेक्ट करोगे, यानी किसको तुम चुनोगे ना। तो कहा क्या रे, जब मौका जब हमको मिल गया पहले चुनने के लिए, तो हम ये तीनों में से उस लड़की को पसंद करेंगे ना जो एकदम सबसे बड़ी होगी, एकदम ब्यूटीफुल होगी, स्मार्ट होगी, एकदम पतली होगी ना। उसी हम क्या करेंगे, अपना जीवन साथी बना लेंगे। अब क्या हुआ कि साइन का हुआ, साइन का हुआ कि साइन ना, ये बेचारा इधर गया तो सबसे लंबी पतली ब्यूटीफुल स्मार्ट लड़की ये है ना, तो इसको उन्होंने चुन लिया। तो साइन को क्या किया कि कौशिक ने चुन लिया, यानी साइन का शादी किससे हो गया, कौशिक से हो गया। अब कर रहा है क्या, अब कर रहा है क्या कि टेन थीटा का बारी आया, कह रहे तू तो महिला है ना, तुम बता तुम किससे शादी करेगा। तो टेन कर रहा है क्या कि हम तो शादी उससे करेंगे ना कि हमारा एक राशि उसके एक राशि से मिल जाए। जैसे शादी ब्याह होता है तो पंडित जी क्या करते हैं कि राशि उसी देख के शादी कराते हैं ना। तो महिला भैया उसका जो था तो कह रहा कि हम तो ओकरा से शादी करेंगे ना जिसका हमारा एक राशि उसके एक राशि से मिल जाए। तो टेन में देखा गया तो टेन में टी है, तो इसमें भी क्या है, टी है ना। वो सॉरी यहाँ पर कॉट होगा ना, मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है, यहां पर हो जाएगा बुआ कट हो जाएगा। चलिए, तो इसमें क्या हुआ कि tan जो है तो tan में t है तो कट में भी t है, इसमें o है तो इसमें a है, इसमें c है तो इसमें n है, बाकी कौनों नहीं मिल रहा है, थीटा तो दोनों में कॉमन ही है ना। तो जब देखिए दोनों में एक ही राशि मिल गया, इसमें t तो इसमें भी t, तो tan का शादी हम किससे करा दिए, tan का शादी हम करा दिए कट थीटा से, ठीक ना। अब बच गया कस, और जो छोटका जो था कस थीटा, तो ई कह रहा है अरे 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 तुम लोग तो चुन लिया ना, हम तब ओकरा से शादी करेंगे ना जिसका दो राशि हमारे दो राशि से मिल जाए। अब कहा अच्छा देखो, तो इसमें सी है तो इसमें भी क्या है, सी है, तो पहला राशि से मिल गया। अब देखो इसमें एस है तो इसमें भी तो एस है ना। तो अब बताओ कस का शादी किससे हो गया, सेक थीटा से हो गया ना। अब बताइए कि जब शादी ब्याह होता है तो पति पत्नी का होता है कि एक दूसरे के अपोजिट होता है, उल्टा होता है ना। तो साइन के उल्टा हो गया कस, टेन के उल्टा हो गया कट, और कस के उल्टा क्या हो गया सेक।
अब जरा ध्यान देंगे कि साइन का हुआ पी बटा एच, टेन का होगा पी बटा बी, तो कॉस का हुआ कौन सी बी बटा एच। अब जरा देखिएगा कि चौथा अगर हम यहाँ निकालते हैं तो साइन के उल्टा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो साइन का पी बटा एच है, तो इसका शादी इससे हुआ था, तो इसका उल्टा ये हुआ। बताए ना अभी कि शादी ब्याह होने के बाद एक दूसरे के उल्टा हो जाता है सब ना। तो अब देखिए, तो इसको एच कर देंगे, अब पी कर देंगे नीचे, तो इसका उल्टा ये हो गया। अब आते हैं 5 नंबर में। अब आता है कौन सी टैन। तो टैन के उल्टा क्या होता है जी, यहाँ टैन टैन के साथ हुआ था कॉट थे, तो हो जाएगा कौन चीज कॉट थीटा। तो अब टैन का फॉर्मूला पी बटा बी, तो इसका हो जाएगा बी बटा टी। अब आते हैं 6 नंबर में, कौन सा आ गया कॉस थीटा। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आपका बन जाएगा बी बटा एच है, तो एच बटा का हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक तो हम लोग जान गए ना। अब क्या कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, तब तक मैं इसको साफ करता हूं। चलिए ठीक, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। आगे आपको हम फॉर्मूला कैसे बना ना वो चीजें आपको तुरंत बताते हैं। चलिए यहां तक तो आप लोग जान गए ना कि साइन कॉस टैन कॉट जितना भी है त्रिकोणमितीय अनुपात वो कैसे बना ना, तो सारा चीजें आप लोग जान गए। अब आप लोग को पढ़ाया जाएगा ना कि फॉर्मूला जितना भी होता है त्रिकोणमिति के ना वो भाई कैसे बनता है। अभी तक तो आप लोगों ने याद किया होगा, लेकिन अब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको इस वीडियो में एक बार देखने के बाद लाइफ में दोबारा कभी त्रिकोणमिति पढ़ने की जरूरत अगर आ जाए ना, तो आप एक बार में ही क्या कीजिएगा इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्या है कि आप देखिए क्या हो कि साइन स्क्वायर थीटा हाफ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कौन सी 1। ये फॉर्मूला आपका है ना। आखिर ये आया कैसे भाई, आया कैसे ना, इसको हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए इसको हम निकालते हैं क्या। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, लेकिन आपको इसको प्रूफ करके दिखाया जाए कि भाई ये निकलता कैसे फॉर्मूला, ठीक ना। अब देखिए पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या है। पाइथागोरस एक हम आप जैसे इंसान था, बेचारा गणितज्ञ था। अब प्रमेय का मतलब होता है नियम, तो होता है कि पाइथागोरस साहब का नियम क्या है भाई। तो नियम क्या है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर और प्लस होता है बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस साहब का नियम है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर समकोण त्रिभुज में, अगर समकोण त्रिभुज की अगर बात की जाए ना, तो इसमें क्या है कि बारी बारी से जितना फॉर्मूला है सब आपको इस पर लागू होते जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है एच है पी है और बी है, तो हम क्या करेंगे एक बार सबको क्या करते हैं एच से भाग कर देते हैं, यानी एच स्क्वायर से, इसमें भी और इसमें भी, ठीक ना। ये एच स्क्वायर इसके स्क्वायर तक कट गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये कट गया तो एक बार में कटा है। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है तो पी अब बटा एच कर लेते हैं, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। चूंकि दोनों का स्क्वायर है तो एक के बॉक्स में बंद करके इसके मूली पर लगा देते हैं 2। सेम इसी प्रकार इसमें देखेंगे इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो बी और बटा एच कर लेते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा ध्यान देते हैं क्या, इधर तो आपका 1 है तो 1 बराबर तो बराबर। अब देखिए पी बटा एच आपका क्या होता है कि अभी बताए हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो इसके जगह पर पी बटा एच के जगह पर हम साइन थीटा लिख दिए। इसका जब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस तो प्लस, इसका फॉर्मूला बी बटा एच, इसका फॉर्मूला होता है क्या चीज तो कॉस थीटा, और पढ़ाए हैं ना। इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अच्छा अब बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया क्या। अब इसको हम ऐसे भी तो सजा के लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका बन गया पहला फॉर्मूला। कितना बन गया जी पहला फॉर्मूला। अब जरा ध्यान दीजिएगा ना कि दूसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस में तो कहा चल जाएगा उधर माइनस में। अब कितना फॉर्मूला निकल गया 2 फॉर्मूला निकल गया। अब तीसरा का फॉर्मूला देखिए कैसे निकलेगा कि अगर साइन थीटा अगर आपको निकालना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है तो इधर का चीज चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। बोले कोई दिक्कत।
अब आते हैं चौथा फॉर्मूला पर ना, कि अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो ये आपका 1 है, तो 1 रहेगा, जो कहते हैं कॉस को निकाला है तो साइन को उस साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा माइनस में ना। अब देखिए क्या होगा, पांचवा फॉर्मूला का हो जाएगा कि कॉस थीटा अगर आपको निकालना होगा केवल, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर तक कहां चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो अब बताइए, एक से आप 5 फॉर्मूला निकाल दिए, एक अगर मान से भाग किए हैं तो 5 फॉर्मूला आपका निकल गया। त्रिकोणमिति में देखिएगा ये सारा किताब आपको दिया होगा। अब देखिए हम 5 फॉर्मूला इधर हो गया, सारा फॉर्मूला को आपको निकाल के बताएंगे इधर। अब जरा देखिए यहाँ पर आपको हम निकाल देते हैं ना। अब देखिए छठा में क्या हो जाएगा, तो पाइथागोरस का ही नियम रहेगा कि एच स्क्वायर बराबर का होता है पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। हम तो इसमें एच से भाग किए हैं सब में, अब क्या करेंगे, एच के बाद कौन सी पी से देंगे सब में भाग, हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर तक कट गया, इधर बचेगा चीज एच स्क्वायर अब बटा पी स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर का चीज आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस में, इधर तक कट कुट के कितना बच गया, एक बच गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का स्क्वायर है तो एच बटा पी आकर हम होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इसको बी बटा पी इसका हम होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, अब बराबर में 1। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका वैल्यू को पुट करेंगे कि भाई एच बटा पी जो था, एच बटा जो पी था वो काची का फॉर्मूला बनता था, इसके जगह पर हम क्या लिखते थे ना। तो अब देखिए, तब पी बटा ये साइन था ना, तो एच बटा पी का आ जाएगा, साइन की शादी कॉसेक से हुआ था तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा, और जब एकड़ स्क्वायर है तो मान का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। माइनस तो माइनस, अब देखिए बी बटा पी है, बी बटा पी है, तो अब याद रखिएगा पी बटा जो बी था वो tan का था, तब बी बटा पी आएगा तो कॉट हो गया, तो कॉट थीटा लिख देंगे, एकड़ स्क्वायर तक मान का भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये बन गया आपका कौन चीज, छठा फॉर्मूला बन गया। कौन बन गया भाई, छठा फॉर्मूला बन गया आपका। अब आते हैं यहां से सातवां निकालेंगे हम, तो अब आपसे कहा जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कहा जाएगा 1, ये माइनस में कट है तो क्या चीज चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। बोले कोई दिक्कत। अब आठवां फॉर्मूला आ जाइए कि अगर आपको निकालना होगा कॉसेक थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है तो ये क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर ना, कि अगर आपको निकालना होगा कॉट स्क्वायर थीटा तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा ना, ये प्लस में तो आ जाएगा इधर माइनस में, और ये माइनस में तो कहा चल जाएगा ये प्लस में। यानी कहने का मतलब है क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 10वां अगर निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, कॉट का निकालना होगा तो लिख दीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये स्क्वायर है तो इधर का चढ़ जाएगा रूट, इधर बच जाएगा केवल कॉट थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम 5 और कितना, ये 5 10 निकाल लिए, इसमें कहीं याद करने की जरूरत पड़ा का नहीं ना पड़ा, तो आप बारी बारी से हर फॉर्मूला का आपको निकाल के दिखाऊंगा, और यह वीडियो देखने के बाद अदर वीडियो देखने की कोई जरूरत आपको पड़ेगा ही नहीं लाइफ में, और ना का तो सवाल ही नहीं है कि आप नहीं सीखोगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। अब जरा देखिए 10 के बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर पर ना, तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा पाइथागोरस जी वाला कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बारी बारी से हम एच से भाग कर दिए हैं, पी से कर दिए हैं, और बारी आ गया किसका, बी वाला का, बी से सब में भाग करेंगे तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ये और ये बिल्कुल कट गया ना, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको हम लेके चलते हैं तो एच बाटा बी आयकर होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा टी बाटा बी आयकर होल स्क्वायर, अब प्लस ई कट गया तो कितना बच गया 1। अब यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, अब देखिए ये प्लस में तो ये ऊपर ही भेज देते हैं, तो एच बाटा का हो जाएगा बी आयकर होल स्क्वायर ना, ये आपका बी है ना, ये आपका बी है, ये प्लस में है तो कहा जाएगा माइनस में पी, अब बट्टा हो जाएगा ये बी, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तब b बाटा h कॉस का होता था, तब h बाटा b है तो कहा जाए कॉस की शादी किससे हुआ था, सेक से हुआ था ना, थीटा तो थीटा इसका स्क्वायर तक मान का भी स्क्वायर माइनस p बाटा b किसका हुआ था, तो tan थीटा का, इसका स्क्वायर तक मान का भी स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब देखिए क्या हुआ, अब यहां पर क्या होगा कि 11 नंबर फॉर्मूला जो है यहां से स्टार्ट हो गया ना, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसको लुका था 1 होता है। अब यहां से 12 नंबर फॉर्मूला आपका हो गया क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर का जा 1 माइनस में तो कहा जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा 13 नंबर फॉर्मूला कि सेक थीटा अगर पूछ देगा तो क्या लिखेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर तो चल जाएगा रूट। 14 नंबर में देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में तक कहा जाएगा माइनस में, और माइनस में तक कहा चल जाएगा प्लस में, यानी टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आइए 15 नंबर में, अगर कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर है तो इधर क्या चल जाएगा रूट, इधर बच जाएगा केवल आपका टेन थीटा। अब जरा ध्यान दीजिए कि अब बताइए कि त्रिकोणमिति में जितना आप फॉर्मूला आप रटे होंगे याद किए होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं रटने वाला ना कहीं सवाल उठा क्या, आपको ये पता चल गया कि नहीं हकीकत ये है ना कि ऐसे फॉर्मूला बनता है ना। आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, तो अगर आपकी किताब में अगर कहीं फॉर्मूला का अगर मान लीजिए कि और नजर आ गया तो सीधा बोलेगा क्या हट 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 हट, ये तो हमको याद है ना, तुरंत उस पेज को पलट दीजिएगा ना, क्योंकि आप तो याद किए नहीं है, सीखे नहीं है, आप इसको क्या किए फीलिंग किए, महसूस किए कि नहीं ऐसे होता है ना। अब चलते हैं आगे, 15 फॉर्मूला ही हो गया। अब देखो रे भाई 16वां फॉर्मूला देखो क्या होता है। अच्छा देखिए, दुनिया के कोई भी संख्या हो अगर उसके उल्टा से अगर भाग करते हैं तो रिजल्ट उसका आता है एक। जैसे दुनिया के कोई संख्या उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है कि 4/5 अगर हम 5 लेते हैं, 4/5 लेते हैं, इसके उल्टा से अगर हम गुना कर देते हैं तो कट के 1 आएगा। उल्टा का मतलब कौन चीज कि 5 ऊपर और 4 नीचे, और गुना ना करना है जी तो गुना कर लीजिए और काटिए इसको, देखिए तो कट गया ना, कितना आया कट के 1 आया ना। तो दुनिया के कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए हम 9 ही लेते हैं, इसके उल्टा से गुना करते हैं तो 9 इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, उल्टा से गुना कर देंगे 1/9, कट के कितना 1 आया। तो दुनिया के कोई भी संख्या आप उठा लीजिएगा उसकी उल्टा से गुना कीजिएगा ना तो कट के आपको 1 आता है, ठीक ना। अब चलते हैं हम क्या ना कि अब फॉर्मूला के जगह पर पहुंचते हैं ना। आज हम लोग टोटल फॉर्मूला हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, साइन के सदिया किससे हुआ था कॉसेक से, तो गुने कॉसेक थीटा इक्वल टू कहा जाएगा 1। अब देखिएगा हो जाएगा 17 नंबर में कि साइन थीटा बराबर का जाएगा 1 बटा का हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि 1 तो पहले से था और ये गुना में तो कहा जाएगा जी भाग में ना। अब आइए 18 नंबर में कि अगर आपको निकालना होगा कि कॉसेक थीटा, तो ये 1 तो आपको पहले से था ना, और निकालना है कॉसेक, तब साइन को भेज देंगे इधर, तो ये गुना में तो कहा जाएगा भाग में आ जाएगा। अब चलिए आपका 18 फॉर्मूला हो गया ना, अब 19वां फॉर्मूला पर आइए ना। तो 19वां फॉर्मूला देखिए क्या आपका होता है, तो देखिए कॉस थीटा और गुने का हो जाएगा सेक थीटा, काहे कि कॉस के उल्टा सेक होता है, तो उल्टा से गुना करने पर उसका रिजल्ट कितना आता है 1 आता है। अभी बताए हैं आपको, कोई भी अंक ले लीजिए दुनिया के। अब जरा ध्यान दीजिएगा 19 हो गया। अब आते हैं 20 नंबर में कि कॉस थीटा तो 1 पहले से दिया हुआ है, और कॉस का मान निकाला है तो सेक को उधर भेजेंगे तो गुना में तक कहा जाएगा भाग में जाएगा आपका। अब आते हैं 21 नंबर, अब आते हैं सेक थीटा, तो अब देखिए 1 जेम के त्यों है तो सेक का निकाला था कॉस को उधर भेजेंगे ना, तो कितना 21 हो गया हमारा। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप ना 22वां फॉर्मूला आपको निकालना है, तो tan थीटा और गुने का हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए 23वां फॉर्मूला निकाला है तो कहा जाएगा कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बटा का हो जाएगा ये cot थीटा, क्योंकि गुना होता भाग में आ गया। अब आते हैं 24 नंबर, अब आता है cot थीटा, तो अगर cot को निकाला तो tan को भेजना पड़ेगा, तो 1 तो पहले से था, ये आ जाएगा भाग में। चलिए 24 फॉर्मूला हो गया। 2 फॉर्मूला और आपको बता रहे हैं, जैसे अपवाद है वो फिक्स रहता है। जैसे 25वां फॉर्मूला क्या है कि tan थीटा बराबर का हो जाएगा कि साइन थीटा अब बट्टा का हो जाएगा कॉस थीटा, कहीं कहीं आपको मिलेगा ना। अब हो जाएगा कॉट थीटा इसके उल्टा, तो साइन tan के उल्टा कॉट होता है, तो tan के फॉर्मूला के उल्टा कॉट का फॉर्मूला, तो कॉस लिख देंगे ऊपर और साइन लिख देंगे नीचे। चलिए तो अब हम लोग क्या किए कि इस वीडियो में ना
पूरा त्रिकोणमिति के फॉर्मूला जितना था वो सबके हम लोग ऑपरेशन करके अलग अलग भाग में उस बीमारी को दूर कर दिए ना। तो अब बताइए कि इस वीडियो से आपको क्या बेनिफिट हुआ। कमेंट बॉक्स आपको दिया हुआ है, उस कमेंट बॉक्स में अपना राय सलाह जरूर लिखिएगा ना, कि मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, थैंक यू। ठीक है, तो इसको आराम से पढ़ना है इसको।